हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम के, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा। इसमें सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें, जो कि बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन या सेम टू सेम क्वेश्चन भी ये आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो क्वेश्चन बनता है, इन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन है। इजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लेवल हाई करते चले जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आने की संभावना है। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास ये 81 की पावर दे रखी है, 0.50 दी हुई है। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आएगा। तो ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। आप देखो, पहले से स्क्वायर रूट है वो। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज समझो कि जब भी कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा होता है ना, कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा होता है, मान लिया वो नंबर n है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 1/2। जितनी भी यहाँ पे पावर होती है ना, वो फ्रैक्शन में चली जाती है। अगर ये ऐसे लिखा होता इस तरीके से, तो ये होता है n की पावर 1/3। यहाँ पे जितनी भी पावर होगी, यहाँ पे मान लो n की पावर 4 होता तो भी क्या होता है, ये हो जाता। ठीक है, √4 होता तो भी ऐसे चलता, क्यूब रूट है तो इस तरीके से ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये वाली चीजें होंगी कि भाई जो 81 है उसकी एक तो पावर 0.50 दी हुई है, और इसकी जो पावर है वो हाफ है। ठीक है, ये बता दिया इन्होंने, सिंपली से सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया। तो 81 जीरो, इसका पॉइंट हटाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे नीचे 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50/100 हो गया नीचे, और बाहर अभी पावर वो 1/2 चल रही है एज इट इज। ठीक है, फिर 81, देखो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, इसे 9 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ मैं इसी तरीके से। फिर यहाँ पे हमारे पास ये 51 जो 50, 52 जो 100 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे बचा। अभी बाहर हमारी पावर वो सेम टू सेम चली रही है। फिर उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 1 बची और बाहर की पावर बची, तो मतलब कि 1/2। अब देखो 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 का स्क्वायर होता है, इस तरीके से लिखूंगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास, 3 की पावर 1, जो कम होता है हमारे पास 3। ये हमारा आंसर होता है। इसे सोल्व करके कितना आया, 3 आया आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस पावर में चेंज करते जाओ और बेस जो बचेगा हमारे पास एंड में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो कि देखो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछे थे इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पावर वाले, जो होता है एक्सपोनेंट एंड पावर वाले। ठीक है, हर एक चीज का मैं बेसिक भी बताता रहूंगा साथ साथ क्वेश्चन के, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो तुम्हें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, ये 2 नंबर दे दिए हमें, ये दोनों, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। तो वो कैसे सोल्व करेंगे वो चीज देखो। पहले ये चीज समझो, अगर किसी भी नंबर के बीच में, जैसे मान लो a और b है, इन दोनों नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए, मान लो 3 चाहिए, तो उसके एक ज्यादा से, 3 से एक ज्यादा से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। अगर हमें यहाँ पे 5 चाहिए होते तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबरों में। ठीक है, अगर हमें 7 चाहिए तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे नंबरों में। और पहले हमें सबसे पहले उसमें चेक करना होता है ये डिनोमिनेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर वो सेम है या नहीं। अब देखो, इन्होंने 2 नंबर हमें बताए, -2/3, दूसरा नंबर इन्होंने हमें बताया 1/4। इसका डिनोमिनेटर इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, तो पहले मैं क्या करूंगा, लूंगा इनका एलसीएम। ठीक है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, एलसीएम आएगा इसका 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 2 6, 6 2 12, एलसीएम 12 आ रहा है। तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा हमें इसका, तब हम रैशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे। तो -2/3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 12 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो हमारा 12 आ जाएगा, तो -8/12 आ गया। डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं अभी, हम रैशनल नंबर फाइंड नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/4। अब इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पे 3/3, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3/12। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अब हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 3 रैशनल नंबर चाहिए थे। क्या मुझे अभी भी किसी चीज की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, जो नंबर फाइंड किया। देखो, अगर ऐसा डिनोमिनेटर सेम बनाने पे, ध्यान से समझना, अगर डिनोमिनेटर सेम बनाने पे ही हमारे नंबर मिल जाते हैं, तो हमें आगे नंबर की मल्टीप्लाई जो यहाँ पे स्टेप में बता रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो -8/12 है, इसके बाद -7/12 आएगा, इसके बाद -6/12 आएगा, फिर -5/12 आएगा, फिर -4/12 आएगा, क्योंकि प्लस के 3/12 तक जाते जाते तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। सिर्फ हमें 3 चाहिए थे, ये हम 3 ले लेते हैं, पहले ही 3, ये हमारा आंसर हो जाता है। और ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये थोड़ा टफ था, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो हमें 1/2 और 1/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके, या फिर चलो डिनोमिनेटर सेम करता हूँ मैं, ये 3/2 मान लेता हूँ ये, और ये मान लेते हैं हम
5/2 मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर चाहिए। देखो डिनोमिनेटर इस बार सेम है, हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। तो मैं इसमें ऊपर नीचे, देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत नहीं, दोनों में नीचे 2 है। तो हमें जितने नंबर चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। हमें 3 चाहिए। इसके बीच में देखो कितने नंबर है, 3 के बाद यहाँ पे हमारे पास 4 है, एक ही नंबर है बस हमारे पास। तो हमें 3 चाहिए, तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 × 12 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखो इसके बीच में कितने सारे नंबर आ गए। यहाँ पे हमारे पास 13/8 हो गया, 14/8 हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं 15/8 हो गया। 3 चाहिए थे, हम एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं यहाँ पे ना। कितने सारे नंबर फाइंड हो गए। इस तरीके से हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं भाई। क्या दिया भाई इन्होंने बोला है कि एक्स की पावर 5 की पावर माइनस एक्स माइनस 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 8 है, इक्वल टू ये बराबर है 2 to 5 के। अब यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारे इक्वल टू में नंबर होता है उसके हम फैक्टर कर लेते हैं। पहले 2 to 5 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये कटेगा हमारा 3 से। तो ये 3 से हम जो 21, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइम फैक्टर में हमने चेंज करा है, ऐसे में हमें कंपेयर करनी होती है पावर। ठीक है, कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 3 की पावर 2 आया और 5 की पावर 2 आया, दोनों की पावर सेम आ रहा है। किसी भी एक वैल्यू को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो हम 5 की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम। तो 5 की x3 जो है इक्वल टू 5 की पावर 2 के बराबर इन्होंने यहाँ पे हम बताई है। तो यहाँ से पावर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 3 इक्वल टू 2। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, x इक्वल टू 2 + 3, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, पावर से पावर को कंपेयर कर लेते हैं बस। देखो बेस ये लिया मैंने 5, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे बेस 5 वाला ही लेना पड़ेगा, उन दोनों की पावर को कंपेयर, क्योंकि पावर अलग भी हो सकती थी ना दोनों में से। इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाता है। और ऐसा नहीं, हम 3 की पावर भी कंपेयर कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 की पावर ये है, तो 3 की पावर लिखते दोनों तरफ, इसे सोल्व करते तो भी हमारा यही आंसर आता। ठीक है, पर हमें यही चीज जो सिंपल पड़ा हमने उस तरीके से कर दिया बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 0.23 पे बार है हमारे पास, 23 पे बार है, और 0.22 पे बार है। इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब सबसे पहले एक चीज़ समझो, इससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन समझाता हूँ एग्जाम्पल पे, यहाँ पे इधर समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 0.3 को हमें इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम। देखो 0.3 का मतलब है हमारे पास ये हमें दिया हुआ है 0.333, ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, इसको हमने लेट कर लेते हैं, ये हमारा x है, x मान लिया। अब बार एक संख्या पे था, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। एक संख्या पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो संख्या पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई होती, क्या बोलते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे होता तो भी वो हमारे पास 1000 से होती। ठीक है, तो बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में 0.333 ऐसे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10x है, 10 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3.33 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे 10x बचा। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉमन लेना है, जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप समझने वाला है। जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको इस तरीके से हमें ब्रेक करना होता है, जो ये x की वैल्यू हमारे पास दोबारा बन जाए। अगर देखो पॉइंट से पहली वैल्यू डिजिट को मैं ऐसे, ये देखो माइनस करके भी आ सकता है, देखो 3.333, इसको मैं माइनस कर दूंगा 0.333 से, x की वैल्यू इसमें से माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, यहाँ से देखो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो गया, पॉइंट यहाँ पे कितना बचा 3.3 ये बचा। तो मतलब कि क्या कॉमन लेना है, इसमें से मेरे को 3 लेना है, तो 3 कॉमन लिया मैंने, तो प्लस में 0 पॉइंट यहाँ पे 333 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है ध्यान से। जो हम माइनस करते हैं वही हमारा रिमेनिंग बचता है, और जो माइनस करने के बाद जो यहाँ आएगा वो हमारा यहाँ पे हमें नंबर लिखना होता है। इस तरीके से ये स्टेप ध्यान रखना है। ये तो मैं एग्जांपल क्यों समझा रहा हूँ, ताकि ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यहाँ पे 10x हो गया इक्वल टू 3 प्लस, देखो इस वाली नंबर को हम क्या मान सकते हैं, हम इस वाले नंबर को हम x मान सकते हैं, क्योंकि ये x लेट करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख लिया। अब ये x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 10x माइनस x इक्वल टू 3, इसे माइनस करा 9x आया 3, और 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में,
3 बाय हमारा 9 हो गया, इसे काटा तो 1/3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है 1/p/q की फॉर्म में हमने ये चेंज कर दिया। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से तो हमें ये करना है। अब हम जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। चलो, हमारा मेन क्वेश्चन है कि भाई हमें ये जो नंबर दिया हुआ है सॉल्यूशन करते हैं। अब हम यहाँ पे इसे कलर चेंज करके कर लेते हैं। चलो, इन्होंने बोला 0.23 पे बार है प्लस 0.22 पे बार है, से p/q की फॉर्म में चेंज करना है। मेरे पास देखो ट्रिक भी है, मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ। तो मैं पहले ट्रिक वाला देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे चेंज करते हैं। अगर MCQ में आया तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो 0.23 पे बार है प्लस 0.22 पे बार है। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा 23 लिखूंगा, जैसा नंबर है वैसे लिखा। कितनी संख्या पे बार है हमारे पास, 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लगा दो नीचे, प्लस यहाँ पे भी 2 संख्या पे बार है, वो पॉइंट से हटा के बार वाला नंबर लिख लो और 2 बार 9 लगा दो। जितनी संख्या पे बार होगा उतना 9 लगा देना यहाँ पे। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, सेम नंबर है तो सेम रखेंगे, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा 23 प्लस 22। इन्हें प्लस करा तो हमारे पास कितना आया 45/99। इसे अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। एक और बार कट सकता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये आंसर होगा, ये ट्रिक से हुआ बहुत शॉर्ट में। अब देखो, अब मेथड जो एक्चुअल मेथड है वो हम कैसे करेंगे, इस वाले मेथड से। ये जो मेथड है इसका यूज़ करके कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं पहले 23 वाले को लेट कर लेते हैं। हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा 0.23 वाले बार है उसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो हम इसे सोल्व करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू कितना है 0.2323 ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है। 2 संख्या पे बार था तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे होगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 से होगी। 2 संख्या पे बार है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100x हो जाएगा। इधर यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में 0.23 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 100x इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे कितना आया, देखो 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर से रख जाएगा तो यहाँ पे 23.23 ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, ये रिपीट में 100x इक्वल टू। अब देखो इस वाले पार्ट में से हमें x माइनस करना होता है तब हमारी वैल्यू निकल के आती है। तो हम देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 23 आएगा और प्लस में 0.23 और 23 ही बचेगा। वो तुम रफ पे करके देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में से ये माइनस करना होता है तभी हमारा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 प्लस, अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा x के बराबर है तो यहाँ पे x लिख दिया हमने, x इधर माइनस का आया 23, यहाँ पे सॉरी माइनस तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे माइनस x इक्वल टू 23 माइनस करा तो यहाँ पे 99x आया, यहाँ पे 23 और ये डिवाइड में जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 23/99, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई इस वाले बार वाले को सॉल्व करके। ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके। अब दूसरा पार्ट भी हमें करना है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट है यहाँ से हटा देता हूँ, वाइट वाला पार्ट ये वाला हटा देता हूँ। ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया रफ। अब क्या करते हैं, अब दूसरा इसका पार्ट सोल्व करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, एक बार पहले मैं इसको कवर कर देता हूँ। जो हमने क्या बोलते हैं, हमने समझने के लिए करा था उसको कवर कर देते हैं पहले। ठीक है, जो हमारा ट्रिक बताई थी उसको कवर कर लेते हैं। ये हमारे पास ये बॉक्स रख दिया हमने यहाँ, जो हमारा ट्रिक वाला पार्ट था। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिक वाला पार्ट जिससे हमें पता रहे। अब करते हैं हम 0.22 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट करेंगे, यहाँ पे सेम स्टेप होंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं ऐसे ही। तो हमारे पास ये हो जाएगा लेट करा हमने, x जो है बराबर है 0.22 और 22 ऐसे इस तरीके से। बोथ साइड मल्टीप्लाई होगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 से होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 0.2222 इस तरीके से ही हो जाएगा। यहाँ पे हुआ 100x इक्वल टू, यहाँ पे 0.2 संख्या से रख जाएगा 2.22 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ही आ जाएगा। 100x इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास 22 आ रहा है, प्लस में 0.22 x वाली वैल्यू बनानी थी हमें। ठीक है, माइनस करके देखो ये इसमें से हमें जो माइनस वाला पार्ट है ध्यान से समझ लेना उसको, कभी भूल जाओ।
ये 22 प्लस ये हमारे एक्स के बराबर से एक्स लिखा इधर आया माइनस का, माइनस एक्स इजकल टू 22 माइनस करा 99 एक्स इजकल टू 22, तो एक्स इजकल टू कितना आ गया 22/99। दूसरी हमारे ये आ गई प्लस करके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास 0.23 बार प्लस 0.22 बार। इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 23/99 प्लस ये 22/99। अब ध्यान से देखो ये कितना बड़ा स्टेप करने के बाद है ये वाली और ये वाली वैल्यू। यहाँ मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दी थी यहाँ पे ट्रिक में, ठीक है। इसका वही एलसीएम लेंगे हमारा 99 23 प्लस 22 इसकल टू में यहाँ पे हमारे पास 45 बाई हो जाएगा 99, इसको काटेंगे तो हमारे पास 5/11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखो एक्चुअल मेथड ये है इसका कि पहले हम क्या करेंगे, ये पार्ट अलग अलग सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। और ये ट्रिक वाला पार्ट अगर एमसीक्यू में आता है तो इस वाले ट्रिक से करो, नहीं तो जो मेथड है हमारा एक्चुअल मेथड, बुक का मेथड जो है वो इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। इन्होंने कहा है फाइंड 2 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन √25, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखते चलते हैं जो हमें बोला हुआ है। √25 और √27 के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कोई भी दो। तो देखो इसका अगर हम इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसकी हमें अप्रोक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास होती है 5.19। ये हमने यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू ले ली है। अब इन दोनों के बीच में 2 इरेशनल नंबर चाहिए हमें, सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 के बीच में और 5.9219 के बीच में हमें वैल्यू लेनी है। तो किस तरीके से, अब देखो कोई भी नंबर आएगा तो अप्रोक्स वैल्यू लेनी होती है हमें इसकी रूट वाली। तो यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं 5 पॉइंट, अगर मैं 0 2 3 4 9 7 ऐसे लिख दूँ। देखो ना ही एंड हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर 5 0 1 3 9 4 7 8 6 कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर ये हो गया 5 पॉइंट यहाँ पे 19 लिख देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखो ये वाला नंबर जो है, पहला नंबर हमारा, ये भी इसी नंबर के बीच में आ रहा है इन दोनों के। ये वाला नंबर जो सेकंड नंबर, ये भी इन नंबर के बीच में आएगा। तो हमें बस कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड कर लेना है। स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो उनके बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो रिपीट भी ना हो रहा हो और ना ही खत्म हो रहा हो, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। देखो ना ही कोई सा नंबर रिपीट हो रहा है ना ही एंड हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। 2 नंबर हमारे ये हो जाते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 0 3 4 9 7। एक नंबर हमारा ये है फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर हमारा कौन सा है 5.013947 ऐसे ऐसे ये हमारा नंबर होता है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हमने इसे कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलो भाई बहुत ईजी है, एक्सपोनेंट वाली क्वेश्चन है। 256 की पावर 0.16 दी हुई है, मल्टीप्लाई में 256 की पावर हमें दी हुई है 0.09 दी हुई है भाई। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जब भी हमारे पास कोई भी बेस हमारा क्या होता है सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, देखो बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या होती है ऐड होती है, m प्लस क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ये होता है। तो यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 256 यहाँ पे 0.16 प्लस में 0.09, ये पावर ऐड हो गई। 256 पावर ऐड करी तो 0.25 आया हमारे पास, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे 256 और इसका पॉइंट हटाएंगे अगर हम, तो हमारे पास पॉइंट हटाने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 100 आ गया, तो 25/100 हो गया हमारे पास। इसे काटा तो यहाँ पे 25 25 चौक 100, तो 256 की पावर आ गई 1/4। अब 256 के हम कर लेते हैं फैक्टर। 256 2 × 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 4 2 8 16 2 4 2 2 2 1 ये बन गया हमारे पास। इतने सारे पेयर बन गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें पावर 4 में चेंज करना है बस, कि भाई हमारी पावर 4 में चेंज हो जाए, इतना ही हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 की पावर कितनी हो रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही है। अब इतनी तो हमें चाहिए नहीं, 2 की पावर 8 हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम क्या करते हैं डबल कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और पावर में चेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ 2 की पावर मान लो 8 बनी है अभी, ये 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1/4 है। चलो इसी से सोल्व कर लेते हैं। अब हम इसे अगर मैं काटता हूँ 4 1 4 4 2 8, तो 2 की पावर कितना हो गई 2,
ठीक है, 4 टू 8 हो गया, तो यहाँ पे से ये हमारे पास कट गया, तो 2 की पावर 2 बचा, तो मतलब कि हमारे पास कितना आंसर आया, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपली तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत ईजी स्टेप है, जो स्टेप हमने लिए हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन इसी तरीके से करना होता है। और ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। देखो इन्होंने फॉलोइंग बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम देखो √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला हुआ है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ना तुम्हें बेसिक आना चाहिए सबसे पहले कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें √2 को करना आना चाहिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, फिर √3 को भी आना चाहिए, √5 को भी आना चाहिए, फिर एक नंबर है हमारे पास √9.3, इसको भी हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये वाला 9.3 वाला। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले देखो √3 का यहाँ क्वेश्चन था, पर हम इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी आ सकता है, कोई सा भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम √2 को करना सीखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करने हैं, हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं √2 को करना बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, √2 आएगा तो तुम्हें कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम एक पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले एक लाइन ले लेता हूँ मैं, और एक लाइन बनाते हैं हम, स्ट्रेट लाइन बनानी होती है हमें। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। पहले हम एक रूलर लेके इसको अरेंज करते हैं पहले यहाँ पे। ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो चीज़ तुम्हें मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे। ठीक है भाई, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे ना 1 सेंटीमीटर पे मार्क करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहना। इस पे क्या करना पड़ेगा, हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो 1 सेंटीमीटर पे मार्क करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर कहाँ, ये रहा 1 पे हमने मार्क कर लिया। अब इसी पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर भी बनाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का। इसका नाम रख देता हूँ पहले मैं। ये हमारा 0 वाला पॉइंट है और ये हमारा 1 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर का। चलो 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे, ये रहा हमारा। तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे। ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ। ठीक है, जो जो हमें लाइन ड्रॉ करनी थी वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब स्केल को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखो ये हम इनके नाम रख देते हैं। ये हमने लिया O पॉइंट, ये A पॉइंट ले लिया, और ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट जो है B पॉइंट। ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया। तो सबसे पहले क्या करा, हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, लेट करा 1 सेंटीमीटर OA। ठीक है, और हमने 1 सेंटीमीटर ही हमने क्या लिया है, AB लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे डायग्राम में। अब हमें क्या करना है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके OB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, OB फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखें ना, हमें फाइंड क्या करना है, OB फाइंड करना है हमें। ये वाला डिस्टेंस ये हमें फाइंड करके बताना है। इसे फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास OB फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, OA² + AB²। तो OB² इक्वल टू यहाँ पे कितना, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1² + 1², तो यहाँ पे OB कितना आ गया, इक्वल टू ये 1 + 1। तो OB कितना आ गया यहाँ पर पास √2। OB कितना है √2, तो ये सोल्व करके कितना आया, √2 आया हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना। अब इतना करने के बाद देखो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये लिया, 1 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ये लिया परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप याद रखना है। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर OA लेंगे हम, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हम लेंगे ऑन वाई एक्सिस। चलो एक एक स्टेप में अब लिख ही दिया मैंने तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें प्रकार लेना है। प्रकार लेने के बाद हमें क्या करना है, देखो ये जो हमारा ये पॉइंट बना हुआ है इस पे रखना है। ऐसा रखने के बाद जो OB वाला पॉइंट है, OB पे हमें यहाँ टिप मार्क करनी है। मार्क करने के बाद यहाँ से इसके सेंटर मानते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस पे जो नंबर लाइन बनी हुई है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी इसे जो यहाँ पे कट करेगी, देखो ये कट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे कट कर दिया इसने। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इसे कंपास से जो लाइन बनाई वो हमारी कहाँ मार्क हुई है, वो चीज़ देख लो ध्यान से। यहाँ पे कहाँ मार्क हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं हम C पॉइंट रख देते हैं। क्या रख देते हैं, C पॉइंट। और जो ये C पॉइंट है यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही कर रहा है √2 को रिप्रेजेंट। क्या कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट। यही हमारा आंसर होता है, √2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से मैंने बता दिया। सबसे पहले लेट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया हमने OA ऑन एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया। उससे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये लिया। फिर यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना दिया। ये आंसर हो गया। √2 को बहुत ईजिली हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब आती है बारी हमारे पास रिप्रेजेंट करने की
किसको, रूट 3 को। रूट 3 को कैसे करेंगे वो चीज़ अब हम देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन दोबारा से बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। रूट 2 हमें बनाना ही पड़ता है रूट 3 के लिए, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो चीज़ अब हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो उसके लिए हमें क्या है, जो ये सेम टू सेम हमारी नंबर लाइन है, इसी को हम इसी की हेल्प से, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी की हेल्प से हम रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे चलिए अभी देखते हैं। तो देखो अब हम रूट 5 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी वाले डायग्राम की हेल्प से हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूट 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, रूट 5 वाला पार्ट करने जा रहा हूँ मैं, रूट 3 वाला, सॉरी रूट 3 वाला, रूट 5 नहीं रूट 3 वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, हमने जो डिस्टेंस लिया जो हमने डिस्टेंस लिया है ओ बी, जो हमारा ओ बी है वो हमारा रूट 2 है, ठीक है। फिर वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ओ बी। ओ बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, चलो कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं भाई। ये हमारा इस वाले पॉइंट से यहाँ से रखते हुए इस वाले पॉइंट पे रखा, और इसको हम एक लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करते हैं। पहले इस वाली लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब इसको एक्सटेंड कर लिया हमने लाइन को, ये रही लाइन हमारी, ठीक है। ये लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी पॉइंट पे। किस पे, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री पे हम क्या करने वाले हैं, इस वाले स्केल को यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट से जो ये बी पॉइंट है, इससे हम इसे 90 डिग्री पे राउंड करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री पे पूरा ऐसे मूव हो रहा है, 90 पे चला जा भाई। ये हमारा 0 है और ये हमारा 90 हो गया, ठीक है। यहाँ 90 बना रहा है यहाँ, पर 90 यहाँ नहीं ले सकते हम, हमें लेना है ऐसे इस वाली लाइन पे। तो इस वाली लाइन पे अगर 90 लेंगे तो कितना आएगा हमारा, वो देखना है हमें। ऐसे तो बन ही नहीं पा रहा, इसे हटाते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन हम खुद से ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम डी की हेल्प से भी कर सकते हैं। चलो डी की हेल्प से कर लेते हैं भाई, प्रोटेक्टर है जो हमारा, इसकी हेल्प से कर लेते हैं। इसको रखते हैं पहले हम इस वाली लाइन पे, ठीक है। डी रख लेते हैं, ये हो गया हमारा डी रिप्रेजेंट। अब इससे 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ जा रहा है, बी पे लेके आते हैं पहले इसे, बी पे। बी कहाँ है हमारा, बी ये रहा, ठीक है भाई। थोड़ा सा हल्का टेढ़ा है क्या, अब ठीक है। 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ आ रहा है हमारे पास, यहाँ आ रहा है, ये रहा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम स्केल रख लेंगे, स्केल की हेल्प से इसको क्या कर देंगे, सोल्व लाइन बना देंगे, ठीक है। अब स्केल रखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो ये कॉपी में करते बहुत इजीली हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा टफ पड़ रहा है क्योंकि क्या बोलते हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब यहाँ बी पॉइंट ये रहा हमारा, और यहाँ पे ये मार्क करा था, ये इस पे हम एक लाइन बना देंगे। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, ये हमारी बी पॉइंट पे लाइन बन गई, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको डी को भी हटाते हैं, ये बन गया हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब यहाँ से हम जो ओ बी ले लिया, अब यहाँ से बी डी जो लेंगे उस पर हम मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे हमें मार्क करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर हमारा पॉइंट कहाँ बन रहा है, पहले 1 सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया ये पॉइंट हमने, ठीक है। इसको हटाओ, 1 सेंटीमीटर पे हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी और ड्रॉ करेंगे, बी डी ड्रॉ किया हमने 1 सेंटीमीटर का। ये हमारा डी पॉइंट जो है 1 सेंटीमीटर पे है, 1 सेंटीमीटर पे। अब कुछ नहीं करना, कंपास लेना है इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, जो हमारा पॉइंट यहाँ पे बना है, इससे मार्क करके यहाँ पे एक इस वाले एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो कंपास ले लेते हैं, हमारा कंपास आ जाओ भाई। कंपास लेने के बाद इसका पॉइंट रखा यहाँ पे ओ पे, और दूसरा पॉइंट रख दिया हमने यहाँ डी पे। यहाँ से रखने के बाद इससे लाइन बना देते हैं इस तरीके से यहाँ, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई है। अब इसने जो कट किया है वो कहाँ पे किया है वो देखते हैं, यहाँ पे किया है। तो यही वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पे ई पॉइंट जो होगा वही हमारा क्या होगा, रूट 3 होगा। ये लो रूट 3 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा रूट 3 हो जाता है। इस लाइन को मिला भी सकते हैं, जो ओ डी है इसे लो हमने यहाँ मिला दिया। इस तरीके से रूट 3 हमारा क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये रूट 3, अब ओ डी जो है रूट 3 है, ये भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। ओ डी जो रूट 3, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सोल्व करके भी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पाइथागोरस लगा रहे हैं इन
ट्राइंगल ओ बी डी में हमारे पास जो ओ डी है वो हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओ बी कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस ये ओ बी और डी जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है, बी डी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये लिखते हैं ओ डी स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे √2 का स्क्वायर हमारा 2 होगा प्लस ये हमारे पास 1 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ओ डी कितना आ गया, ओ डी हमारे पास आता है √3। ठीक है, ओ डी √3 आता है और ओ डी से ही हमने क्या करा है, ऐसे चाप मार्क किए जिससे कि हमारा ई पॉइंट मिला, और ई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ई रिप्रेजेंट √3, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने √2 को भी कर लिया, √3 को भी कर लिया रिप्रेजेंट। ठीक है भाई, अब बचता है हमारा √5। अब √5 में हमें इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, √5 को ध्यान से समझना कैसे करें। देखो √3 वाला हमारा क्वेश्चन था, हमने कर लिया था, पर √3 को करने से पहले हमें √2 वाला हमें करना पड़ता है, इस वजह से तो उसके बाद ही हम √3 यहाँ पे कर पाते हैं। पर एक एक स्टेप ध्यान रखना है, सबसे पहले ओ भी हमने √2 माना जो हमने पहले बना रखा था, फिर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, बी डी को हमने 1 सेंटीमीटर लिया, लेने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, ओ डी जो है, ओ डी हमने ये पाइथागोरस थ्योरम सोल्व की, ओ डी से हमने एक चाप मार्क कर दी जो इस तरीके से बनी है, ये हमारा √3 बन गया। इस तरीके से हमें स्टेप दिखा देने हैं। तो अब हम करते हैं √5 को। चलिए, √5 को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, √5 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं √5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या पॉइंट लेना है क्या नहीं वो चीज़ देखते हैं। पहले हमें क्या करते हैं, लाइन बना लेते हैं स्केल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक मैं इधर ही बनाता हूँ, चलो साइड में, जिससे कि हम यहाँ पे करते भी चलें और सोल्व भी होता चला जाए। ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं हम, थोड़ी थिक लाइन बनाएंगे, ये हमारी लाइन हो जाती है। ठीक है, इस कलर में ही बना लेते हैं, यहाँ से लेके ये लाइन बना ली हमने 6 सेंटीमीटर की, पर ये हमें डैश डैश वाली लाइन नहीं बनानी थी, लाइन बनानी है भाई दूसरी मेन लाइन। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन बना ली, ये हमने बना ली। ठीक है भाई, इस पे हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ मार्क कर दिया, ये रहा पॉइंट हमारा, ये हमारा 0 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मैं स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या हम लेने वाले हैं, वो स्केल की हेल्प से मैं पहले ही बना के बता देता हूँ। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाते हैं 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर का हमने बना लिया परपेंडिकुलर, 1 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ से, ये हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, अब इसका हमारा स्केल का काम खत्म। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना ली है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया ओ ए, और ए बी हमने लिया 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ध्यान से देखना हम किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट किया, ओ ए डिस्टेंस लिया, ओ ए बराबर लिया 2 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर ए बी हमने डिस्टेंस लिया 1 सेंटीमीटर का ऑन वाई एक्सिस। ध्यान से समझना भाई, जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ ये पहले लिखने थे, पर यहाँ पे स्केल बार बार यूज़ ना करना पड़े इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमने जो परपेंडिकुलर बनाया वो भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं बोल भी सकता हूँ कि ए ओ पे जो है, या फिर ए बी जो है, चलो ए बी बताता हूँ, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पे। ठीक है, जो कि ए बी और 1 सेंटीमीटर का है, ये बना दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है, इसको हम लाइन, ये वाली जो लाइन है ये हमारी हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा वो चीज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारी कितनी है, ओ बी का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर हमारा बी ए है, ए बी भी बोल सकते हैं, प्लस ओ ए हमारा बेस है। ठीक है, स्क्वायर, तो ओ बी हमारे पास कितना आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे ए बी हमारा 1 सेंटीमीटर प्लस ये हमारा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओ बी कितना आता है हमारे पास, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओ बी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से इधर रूट में आ जाएगा 5, तो ओ बी कितना है √5, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। ठीक है, और √5 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, मार्क करने वाले लाइन को। अरे ये क्या बन गया, चलिए ये यहाँ पे रख दिया, इस वाले पॉइंट को हम लेके जाएंगे इस तक, बी पॉइंट तक। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ रखा हुआ है, अब ठीक है। ठीक है, बी पॉइंट तक लेके जाएंगे, ये हमारा पॉइंट है यहाँ तक, इससे हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो लाइन बनेगी हमारे पास इस पॉइंट से, ये बनी हमारी यहाँ पे लाइन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, एक
एक सेकेंड, कंपास लेके आते हैं वापस। ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये रहा, इससे हम मार्क करते हैं, ये हमारी लाइन बनी ये। ठीक है भाई, तो ये लाइन इसने मार्क कहाँ करा है, पॉइंट कहाँ करा है, पॉइंट हमारा यहाँ करा ये, और ये पॉइंट हमारा जो सी, इसको सी मान लेते हैं, ये सी पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा √5 को। तो यहाँ पे जो हो जाता है पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट √5, ये हमारा √5 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा मेन अगला नेक्स्ट 9.3, उसे देखते हैं वो कैसे करना है। तो चलिए अब 9.3 को समझते हैं। थोड़ा हार्ड है, ध्यान से समझना है, और ये बनाना इजी नहीं है, एक एक स्टेप इसमें हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक OA 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर A से B पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड करना है। स्टेप याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद OB पे, जो OB से लेके जो O पॉइंट है और B पॉइंट से लेके उसके बीच में एक मिड पॉइंट बनाना है, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट लगभग मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट का नाम रख देते हैं C। ये मिड पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इस वाले मिड पॉइंट से बनाते हुए, इस वाले मिड पॉइंट की हेल्प से एक सर्कल बनाओगे, सेमी सर्कल। ठीक है, मैं बना के बता देता हूँ, एक सेमी सर्कल बनेगा इस वाले मिड पॉइंट से, मैं यहाँ पे रख के बता देता हूँ। जो लगभग सेमी सर्कल जो बनेगा हमारे पास, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर लिया यहाँ से, ये रहा। अब इसके बाद इससे एक मैं क्या करता हूँ, सेमी सर्कल बनाता हूँ, जो कि तुम्हारा ये यहाँ पे गया। ठीक है, मिड पॉइंट पे ऐसे ये बन गया तुम्हारा, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये बढ़ गया। ठीक है भाई, इस वाले पॉइंट से ये तुम्हारा सेमी सर्कल बन जाता है। इस तरीके से ऐसे बनेगा तुम्हारा, मतलब कि ये थोड़ा अप्रोक्स में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। जो मेजरमेंट मैंने बताई है उसमें लेके चलोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो ये B पॉइंट है, B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B पॉइंट पे एकदम बिल्कुल क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है B पॉइंट पे ऐसे। ये जो B पॉइंट पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जिसने यहाँ पे ये सेमी सर्कल को जिसने काटा यहाँ पे। ठीक है, अब ये इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लाइन थोड़ी छोटी रह गई भाई, यहाँ से इसको हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। मान लिया ये हमारी लाइन यहाँ तक बन गई है। अब जहाँ पे ये B पॉइंट ने यहाँ पे इसको जो इंटरसेक्ट करा है सेमी सर्कल को, इसी से हमें क्या करना है, इसी के साइज़ का एक आर्क लगानी है, इसी के साइज़ की यहाँ पे आर्क लगानी है। एक एक स्टेप ध्यान रखना है, भूल मत जाना, क्योंकि मेनली स्टेप ये है इसमें, जो इसके इतना कंपास खोलना है यहाँ तक, इसके पॉइंट तक का, और यहाँ से एक आर्क बना देनी है। ठीक है, क्या करनी है, आर्क बना देनी है इस तरीके से। ये बनी आर्क, और जो ये आर्क बनी है, ठीक है, ये जो आर्क बनी है यहाँ पे हमारे पास, जिसने यहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, यही E पॉइंट जो बनेगा हमारे पास, यही हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। √9.3 को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा 9.3 यहाँ पे इस तरीके से बनता है। अब एक एक स्टेप इसमें ध्यान रखना है, वो ये मेन है हमारे पास। देखो लिखना क्या है, सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करा OA 9.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन बनाई। ठीक है भाई, ये हमने 9.3 सेंटीमीटर की क्या कर दिया, लाइन बनाई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक हमने जो AB है, AB जो बनाई है वो 1 सेंटीमीटर की बनाई है, जिससे फिर हमारे पास उसके बाद हमने क्या करा, एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, एक हमने सेमी सर्कल बनाया विद रेडियस OC की हेल्प से एक सेमी सर्कल बनाया। फिर हमने क्या करा, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, फिर ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, D पॉइंट रख देता हूँ, BD परपेंडिकुलर बनाया हमने AE पे। ठीक है, AE मान लो, OC मान लो, कुछ भी। ठीक है, ये लाइन पे हमने परपेंडिकुलर बनाया। अब जो परपेंडिकुलर बनाया, फिर उससे हमने एक आर्क बनाई, फिर हमने आर्क बनाई DE विच इंटरसेक्ट एट E ऑन एक्स एक्सिस, जिसने एक्स एक्सिस पे E पे इंटरसेक्ट करा। और यहाँ पे जो हमारे E बना है, जो E पॉइंट बना है, या फिर हमारे पास एक सेकेंड, तो हमारे पास जो ये BE डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखेंगे हम, जो BE जो है इज रिप्रेजेंट
√9.3 जो BE डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो आएगा हमारा यही क्या आएगा 9.3 √9.3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। एक एक स्टेप ध्यान रखना, मैं एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OA बनाएंगे 9.3 सेंटीमीटर की लाइन, सबसे पहला स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद हम बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का AB, दूसरा स्टेप हमारा 1 सेंटीमीटर का AB बनाएंगे, ये वाला डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, फिर उसके बाद BD पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नहीं पहले, फिर उसके बाद सेमी सर्कल बनाएंगे विद रेडियस OC रेडियस से जो C पॉइंट है, पहले देखो पहले मिड पॉइंट भी बनाना पड़ेगा, या फिर मैं चलो यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख देता हूँ कि हमारा C इज मिड पॉइंट ऑफ OB का मिड पॉइंट बनाएंगे, थर्ड स्टेप हमारा ये है। फिर फोर्थ स्टेप में हम सेमी सर्कल बनाएंगे OC रेडियस से बनाएंगे। फिर उसके बाद BD, फिफ्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, BD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पे। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, आर्क DC विच इंटरसेक्ट एट E, आर्क बनाएंगे हम DE पे, ये वाला पॉइंट सॉरी, यहाँ पे DE एक आर्क बनाएंगे जो इंटरसेक्ट करेगी एट E पे, कौन से एक्सिस पे, X एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर उसके बाद ये हमारा 6th स्टेप होने के बाद लास्ट में हमारा जो 7th स्टेप होगा वो हमारा BE जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, हमारा √9.3 हो जाएगा। ये हमारा √9.3 कैसे बनाते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे एक स्टेप वाइज देख लिया। अब इसे स्केल और कंपास की हेल्प से कॉपी में बनाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि देखो उसमें हमने एक क्वेश्चन में हमने 3-4 चीजें हमने रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। ठीक है, क्योंकि √2 को भी रिप्रेजेंट करा, √3 को भी करा, √5 को भी करा और √9.3 को भी रिप्रेजेंट करा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने और भी उसके साथ साथ क्वेश्चन करे इंपॉर्टेंट, जिससे कि उसमें थोड़ा लॉन्ग हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। हमें 1 पॉइंट रूट इस पे बार 27 को हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी था पर ये थोड़ा अलग है तो इसे भी कर लेते हैं। 1.27 पे बार दिया, वैसे P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, x मान लेते हैं 1.27 ये ऐसे चल रहा है भाई, क्योंकि बस 27 रिपीट हो रहा है तो 27 को लिखेंगे। अब दो संख्या पे बार था तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 1.27 तो यहाँ पे 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट सरक जाएगा यहाँ पे 127.27 और 27। अब देखो ऐसे में हमें कॉमन लेना माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो मैं यहाँ पे रफ में करके बताता हूँ। 127.27 में से माइनस करूँगा 1 पॉइंट है ना, यहाँ पे 1 पॉइंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1.27 x को माइनस कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना किस तरीके से माइनस करूँगा। देखो पॉइंट के बाद वाली सेम डिजिट है तो 0, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 है और 1, तो क्या आ रहा माइनस करके 126। तो मतलब कि इस वाले पार्ट में से क्या मुझे कॉमन लेके लिखना पड़ेगा, 126 अलग लिखना पड़ेगा, तब जाके बचेगा 1.27 27 और 27। अब देखो मैंने कैसे बताया कौन सा कॉमन ले रहा है। पहले क्या करा, जो ये वाला टर्म आई है हमारे पास इसमें से हमने x को माइनस कर दिया, मुझे पता लग गया कॉमन क्या लेना है, फिर हमारा x ही बचेगा प्लस में, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। बस ये हमें ध्यान रखना है। 126 प्लस यहाँ पे इसको x लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा माइनस का 1x इक्वल टू यहाँ पे 126, यहाँ पे 99 आ जाएगा x और यहाँ पे 126 और ये हमारा 126 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा। ये कट रहा है तो इसे काट लेते हैं, कट रहा है 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा, एक और बार कट रहा है तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/11 आ गई। तो ये हमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हमने हो गया। अब देखो ये अब इसमें किसी भी तरीके का है बाहर वाला नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए वो हम कर पाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी है वो किस किस की करनी है, देखो तुम्हें 0.001 इस पे बार है, ये तुम्हें करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 0.47 सिर्फ 7 पे बार है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 0. एक और मान लेते हैं 27 तो हमने ले लिया, चलो बस 2 ही देते हैं, 2 ये तुम्हारा होमवर्क है, इन पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, इन 2 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और ध्यान से ही करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हमें क्या दिया हुआ है, √5 प्लस √3 तो हमें ऊपर दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है √80 प्लस √48
माइनस का √45 माइनस √27 ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर प्राइम नंबर में नहीं है अंदर रूट में, इनको सबको प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। करते हैं पहले 80 को मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टर करूँगा, 240 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 25 और 51। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर बन रहे, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, तो मतलब कि रूट में सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, 5 रह गया। तो ऊपर वाला यहाँ पे लिखता हूँ भाई, अभी 3 ऊपर वाला डिनोमिनेटर। √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2 बाहर आया, एक और 2 बाहर आया, तो मतलब कि 4√5 लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास है, ध्यान से देखो 48 में से क्या क्या रूट से बाहर आ सकता है वो देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पे भी 2 2 के 2 पेयर बने, तो मतलब कि 4√3 बचा, √3 रह गया यहाँ पे सिर्फ रूट के अंदर, माइनस 45। अब 45 का करते हैं, 45 का हम करेंगे तो 3 3 3 5 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ से 3 का पेयर एक बना बस, तो एक बार 3 बाहर आया, √5 अंदर रह गया, 3√5 हो गया हमारे पास। फिर लास्ट नंबर बचता है 27 में ये होता है 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 का एक पेयर बन रहा है हमारे पास 3 का, दूसरा 3 रूट में रहता है, तो ये 3√3 एक और रह गया भाई हमारे पास। ठीक है, 3√3 कोई सा नंबर, तो ये 5 था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो √5, 4√5 में से 3√5 को माइनस करूँगा तो 1√5 बचेगा, ध्यान से देखना है। ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखता हूँ। देखो 4√5 में से 3√5 को माइनस करूंगा तो सिर्फ 1√5 बचेगा। ठीक है भाई, 4√3 में से 3√3 माइनस करूंगा तो यहाँ पे प्लस का 1√3 बचेगा। अब देखो ऊपर भी सेम है, नीचे भी नंबर सेम है, माइनस करा तो सिर्फ 1 आ गया हमारे पास, वो डिवाइड करा तो ये आ गया हमारे पास, अनसिम्प्लीफाई हो गया। इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, ये रफ वर्क है हमारे पास, इसी का मेन काम है और इसी से होता है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में आया भी था ये हमारे पास मिड टर्म में। ठीक है, मिड टर्म में, हाँ शायद मिड टर्म में आया था क्वेश्चन। तो देखो इसे करने से पहले हमें कुछ रेसिप्रोकल करना आना चाहिए। ठीक है, रेशनलाइजेशन, सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहा, रेशनलाइजेशन करनी आनी चाहिए, जिससे कि हम इसे इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलो देखते हैं रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। पहले एक सिंपल नंबर की मैं तुम्हें करता हूँ, जैसे 1/√2 है, इसकी रेशनलाइजेशन करती है तो करनी है, हम क्या करेंगे, √2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 के नीचे कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, और √2 की √2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारा रेशनलाइजेशन होगी सिंपल नंबर की। अगर हमारे पास नंबर ऐसे दिया 1 + √2 दे दिया ऐसे फ्रैक्शन में, इसकी रेशनलाइजेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे साइन होता है ना, उसकी मल्टीप्लाई चेंज करके 1 - √2 के ऊपर मल्टीप्लाई और 1 - √2 की ही नीचे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन वाला हमारा स्टेप होता है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो हमारे पास बोल रखा है, इफ हमारे पास 3 + 2√5 डिवाइड बाई 3 - 2√5 बराबर है p + q के √5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 मल्टीप्लाई में p + q की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। चलो देखो कैसे करते हैं। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, 3 + 2√5 डिवाइड बाई 3 - 2√5 बराबर दिया हुआ है हमें p + q √5 के, ये दिया हुआ है। और हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, वैल्यू जो फाइंड करनी है ध्यान से समझना, 11 मल्टीप्लाई में p + q, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करके बतानी है। चलो कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें स्टेप में, सोल्यूशन में, तो जो LHS है हमारा, उसका रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 + 2√5 डिवाइड बाई 3 - 2√5, मैंने बताया था नीचे नंबर होता है, जो नीचे नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 2√5 होगा यहाँ पे, और 3 + 2√5 होगा हमारे पास यहाँ। अब आमने सामने इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान से स्टेप समझने हैं हमें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 की मल्टीप्लाई सेम नंबर से होगी, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 है, तो स्क्वायर बन गया ये हमारे पास। नीचे हमारे पास देखो फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला दिया, ध्यान से देखो, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखो ये ऐसे एक्सटेंड हो रखा है, a + b a - b, जब मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो a + b a - b बनेगा, तो मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 3 का स्क्वायर - 2√5 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। a² - b² का फॉर्मूला ये ओपन हुआ रखा है, जब मल्टीप्लाई में हम लिखा है तो इसे, तो इस तरीके से यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा। ध्यान से देखना, मैंने एक स्टेप स्किप किया है कि इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर वाला पार्ट बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास a² - b² वाला पार्ट बनेगा। ठीक है भाई, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे हम कैसे करेंगे वो देखो। ऊपर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, वो क्या बनेगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a 3 है हमारा, b हमारा 2√5 है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 होगा, मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर हमारे पास 5 होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने ये लिख लिया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऊपर 9 हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5 प्लस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√5 हो गया हमारे पास। डिवाइड में इसे यहाँ पे हमारे पास 9 माइनस या 5 चौक 20, 20 हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि हम आगे सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आया, इसे मल्टीप्लाई करिए, 9 प्लस 4 5 20 हो गया प्लस 12√5 हो गया। डिवाइड में हमारे पास माइनस का 11 बचा यहाँ पे। उसके बाद ऊपर प्लस करा तो ये हमारे पास कितना आ गया, 29 प्लस 12√5 डिवाइड बाय -11। अब ये -11 जो है वो 29 के नीचे भी है, 29 बाय -11 प्लस का यहाँ पे हमारे पास 12√5 डिवाइड बाय -11 ये भी है। अब इसको मैंने इसे सेपरेट कर करके लिख लिया। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, इक्वल टू में हमारे पास क्या कंपेरिजन चलता है, तो हमारे पास p प्लस q√5 दे रखा था इसके इक्वल टू में, ये जो हमने LHS सोल्व किया RHS में ये हमें दिया था। अब कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू किससे कंपेयर हो रही है हमारे पास, 29 बाई -11, और जो q आ रहा है √5 के साइड वाला नंबर, √5 के साइड वाला नंबर हमारा 12 बाई -11 आ रहा है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 29 बाई माइनस ऊपर भेजते हैं 11, और q की वैल्यू जो हो जाती है 12 बाय हमारी -11, ये बन जाती है हमारे पास p और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन गई है। अब हमें जो चाहिए था उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। तो वो देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में फाइंड करना था, 11 मल्टीप्लाई में p कितना है -29 बाई 11, फिर प्लस ये हमारा माइनस का 12 बाई 11, ये था हमारे पास। तो 11 मल्टीप्लाई में यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 11 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हमारा -29 तो ये माइनस का 12 ही रहेगा। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे ऊपर 29 माइनस का 12 बचा। इसे प्लस करा, माइनस प्लस करा तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 9 और 2 हमारा हो जाता है 11, 1 कैरी गया तो यहाँ पे 41 -41 हमारा इसका क्या जाता है आंसर। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ फाइंड करनी थी, इसमें वैल्यू पुट करके हमने सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। तो देखते हैं, हमें को पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 25 की पावर 5/2 दी हुई है, मल्टीप्लाई 81 की पावर 1/4 दी हुई है, ठीक है भाई। डिवाइड में हमारे पास 125 की पावर 2/3 दी हुई है, मल्टीप्लाई 27 की पावर 2/3 दी हुई है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3 दी हुई है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहले इन सबको प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं, प्राइम नंबर में चेंज करेंगे कोई सा भी, क्योंकि प्राइम नंबर में यहाँ नहीं लिखा हुआ है पावर में। तो वो करते हैं, देखो 25 को मैं सबको करके बताता हूँ। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 5 5 या 25, 5 1 5, 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2। फिर दूसरा हमारा 81 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे फैक्टर करूँगा 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। फिर तुम्हारे पास 125 है, 125 इसे 5 की पावर मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। अब देखो फैक्टर में करके नहीं बता रहा, ये बहुत इजीली है, कर भी रखे हैं पहले, ठीक है, और सबको आने भी चाहिए। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, और मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखो, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 25 का मतलब है 5 की पावर 2, और बाहर पहले पावर क्या थी 5/2, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। 81 का मतलब है 3 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाहर पहले ही पावर थी 1/4। फिर 125 का मतलब है ये 5 की पावर 3, बाहर पहले ही पावर थी 2/3, मल्टीप्लाई 27 का मतलब है 3 की पावर 3, बाहर पहली पावर थी 2/3, मल्टीप्लाई 8 का मतलब है 2 की पावर 3, बाहर पहली पावर थी 4/3, ये वाली जो है। अब यहाँ पे देखो जो कैंसिल आउट होता जा रहा है उसे कैंसिल आउट करते चलेंगे। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। जो बचा वो लिखते हैं, 5 की पावर 5 बचा ऊपर, 3 की पावर 1 बचा ऊपर, यहाँ पे 5 की पावर 2 बचा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बचा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बचा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास बच रही है चीज़ें जो। अब यहाँ पे देखो 5 की डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 5 की पावर ऊपर 5 है, माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 थी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ऊपर जो बचता है 3 की पावर जो है हमारे पास 1 है, तो ऊपर तो कुछ बचा ना क्योंकि पावर छोटी ऊपर है, तो नीचे रखते हैं इसका हम। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, ऊपर से नीचे आई तो ये माइनस हो गई है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है इधर, इसको सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे 5 की पावर ऊपर 3 हो गई हमारे पास, यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गई, मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे 4 है, और यही हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। यहीं पे हमें इसे छोड़ देना है इतने ही पावर में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की कंपैरिजन वाला, ये भाई देखो इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया हुआ भी है, कंपैरिजन करना है इसमें, तब वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक सिचुएशन देखिए कह रहा है 32 की पावर
2x माइनस 5 है और इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर हमारे पास x माइनस 5 है। तो तुम्हें बताना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी। देखो 32 का मतलब है हमारे पास क्या बोलते हैं 8 मल्टीप्लाई 4, इसकी पावर हमारे पास 2x माइनस 5 है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर x माइनस 5 है। फिर यहाँ पे हम देखो पावर जो होती है वो दोनों नंबर पे होती है अंदर जो होते हैं, तो ये 8 की पावर भी 2x माइनस 5 है और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में 4 की पावर भी क्या है 2x माइनस 5 है। इस तरीके से होते हैं जो पावर बाहर कॉमन गई होती है, इस तरीके से जाती है हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास a और b मल्टीप्लाई में नंबर है, बाहर पावर n है, तो ये पावर जो है इस पे भी होगी, मल्टीप्लाई में वो इस पे भी होगी, सेम पावर जो होगी। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर x माइनस 5, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम, 4 की पावर कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 की पावर 2x माइनस 5 है, यहाँ पे 4 की पावर 1 है, तो कंपेयर करते हैं। 2x माइनस 5 इक्वल टू आ जाता है 1 के, तो यहाँ से 2x ये माइनस का उधर जाके प्लस का। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पे 6, तो x कितना हो जाता है 6/2, 2 डिवाइड में आ गया ना, तो काटा तो यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, ये हमारा आंसर हो जाता है, x की वैल्यू 3 लिखा दी। और यहाँ पे हम बोल भी सकते हैं ऑन कंपेयरिंग ऐसा लिख भी सकते हैं, रीजन दे दिया हमने यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी था, इजीली ये हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या है x हमारा इसके बराबर है 3 माइनस 2 रूट 2 के, सो दैट करना है कि भाई रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर है प्लस माइनस 2 के, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1/x का मतलब क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ बन गई और हमारा 2 प्रूफ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 प्रूफ हमारे पास क्या है कि भाई तुम्हारा पार्ट देखा रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर है प्लस माइनस 2 के, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, अब ये मैंने किया। अब देखो रूट वाले नंबर हम नीचे नहीं रखते, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे बाय रैशनलाइजेशन जो हमारे पास है। अब देखो, अब रैशनलाइजेशन देखो हमें करनी ही पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसको हम क्या करते हैं नीचे नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है रैशनलाइजेशन यहाँ पे हमें करके बतानी पड़ती है। ठीक है भाई, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या बनता है 1/x है इक्वल टू 1/3 माइनस 2 रूट 2 है, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 रूट 2 की। जो नंबर हमारे पास यहाँ होता है साइन चेंज करके तो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, वो कर रहे हैं यहाँ पे 1/x लिखा यहाँ पे हमने। अब देखो मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई में हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 और मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पे नीचे तो फॉर्मूला वाला पार्ट बन गया हमारे पास, ऊपर एज इट इज़ हमारा यही रहेगा। नीचे हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारा 3 था, b हमारा 2 रूट 2 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 बना, और यहाँ पे ये 9 माइनस और 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। 1/x कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया हमारे पास 2 रूट 2, क्योंकि 9 में से 8 गए तो 1 बचेंगे, 1 हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमें प्रूफ करना था उस चीज़ में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमें 2 प्रूफ दिया है रूट एक्स माइनस 1/√x दिया जाए और इक्वल टू 2 दिया, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2 का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखना, ये इक्वल आना चाहिए, ये वाला पार्ट जो है क्या आना चाहिए आपस में इक्वल आना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, इसका ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b। ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारे पास ये बना रूट एक्स का स्क्वायर करूँगा तो x आएगा, रूट 1/x स्क्वायर करूँगा तो 1/x आएगा, माइनस रूट एक्स से यहाँ पे रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 2 बचा इक्वल टू यहाँ पे 4। ये हमारा जो 2 है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 प्लस 2 हो गया इधर। अब यहाँ पे x की और 1/x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 माइनस 2 रूट 2 है, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 है,
इक्वल टू यहाँ पे कितना आया प्लस करके 6। यहाँ पे देखो इससे ये 2 है, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3 + 3 कितना 6 इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, हमने इसमें वैल्यू पुट करी जो हमें प्रूफ करना था इक्वल। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड जो √2 है, √x है -1/√x है, वो बराबर है किसके, +-2 के। ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इस वजह से क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है ये। अब देखो ये एक सीक्वेंस दे रखा है, देखो 1 + √2, फिर प्लस में 1 क्या दे रखा है, √2 + √3, √3 + √4, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है यहाँ तक। तो देखते हैं ये सीक्वेंस बनेगा कैसे। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करके आंसर फाइंड करना पड़ता है। तो 1 सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, अब देखो बिना रैशनलाइजेशन के सोल्व नहीं हो सकता। पहला पार्ट हमें ये दे रखा है, इसकी करते हैं हम रैशनलाइजेशन। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -√2 डिवाइड बाई 1 - √2। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर, जो सीक्वेंस है उसका पहला पार्ट लिया हमने, उसकी रेसलेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी रेसलेशन करी 1/1 + √2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा 1 - √2 मल्टीप्लाई में 1 - √2। ये हो गया हमारे पास। पर ऊपर बचा हमारे 1 - √2 बचा, और नीचे a + b - b का होल स्क्वायर लगा तो 1² - √2 का स्क्वायर हो गया। देन हमारे पास क्या होता है, 1 - √2 बचता है यहाँ पे, और ये हो जाता है 1 और -2 हो जाता है, √2 का स्क्वायर करा 2। इसे सोल्व करा तो 1 - √2 डिवाइड बाई यहाँ पे -1 आ गया। अब नीचे से -1 हटाना है तो ऊपर का माइनस कॉमन लेता हूँ, ऊपर का माइनस कॉमन लिया तो ये √2 तो प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस का। नीचे -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इसे सोल्व करके 2 - 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 - 1। अब ऐसे ही ना, ऐसे ही यही पार्ट हमारा क्या होगा, जो अगला वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 1/2 + √3, इसमें भी रेसलेशन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 - √3 होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 - √2 - √3, इसकी रेसलेशन करी हमने तो ऊपर 2 - √3 रहा, नीचे क्या हो गया, √2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, नीचे हर बार फॉर्मूला बनता है वो, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो, हर बार बनता ही है वो फॉर्मूला। तो √2 का स्क्वायर करा, यहाँ पे 2 आया, √3 का स्क्वायर करा, यहाँ पे 3 आया। तो ऊपर √2 - √3 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया, -1। अब फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो √3 प्लस का हो गया और माइनस का √2 हो गया। अब ये यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि भाई देखो, जो ये वाला नंबर है, जो माइनस का वो प्लस का हो जा रहा है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जा रहा है, हर स्टेप में ये हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगता है, तो सिमिलरली क्या पार्ट बन जाएगा हमारा, वो चीज़ देखो। अब सिमिलरली क्या पार्ट बन जाएगा, अब ध्यान से देखना। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले पार्ट की वैल्यू क्या आई है, 2 - 1 √2 - 1, प्लस में दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या आई है, √3 - √2 आई है। अब ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है हमारा, जो थर्ड वाला पार्ट है, उसका देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो रहा है, ये आगे ओके, ये पीछे जाकर माइनस हो जा रहा है, ये बाद वाला नंबर आगे जा रहा है और दूसरे वाला पीछे चला जा रहा है, माइनस साइन चेंज होते जा रहे हैं, हर स्टेप में ऐसे ही होगा। तो थर्ड वाले स्टेप में देखो, जो प्लस का √4 हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का √5 माइनस का √4 हो जाएगा, प्लस का √5 माइनस का √4 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का √6 माइनस का √5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस का ऐसे ही प्लस का कहाँ तक चला गया, ठीक है, प्लस का हमारे पास हो जाएगा √7 और माइनस का √6 हो जाएगा। फिर प्लस का √8 हो जाएगा, माइनस का √7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का √9 हो जाएगा, माइनस का √8 हो जाएगा। ऐसे देखो, ये जो पहले वाला नंबर बाद वाले नंबर उसे आगे लिख के बाद वाले नंबर को माइनस, ये पैटर्न चल रहा था। तो अब जो कट रहा है उसको काटते चलेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो, √2 से ये वाला √2 गया, √3 से ये वाला √3 गया, √4 से ये वाला √4 गया, √5 से ये वाला √5 गया, √6 से ये वाला √6, √7 से √7, √8 से √8 बचा। क्या यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 बचा और प्लस का √9 बचा। इसको अरेंज करके लिख देंगे, √9 - 1, और √9 का मतलब होता है 3, ठीक है, -1। तो ये आ गया हमारा 2 आंसर आ गया यहाँ पे सोल्व करके। इस तरीके से ये सोल्व हो गया। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इन्होंने बोला x की पावर a है डिवाइड बाय x की पावर -b है, और इनकी भी पावर a - b है मल्टीप्लाई, ऐसे ही x की पावर b है और नीचे x की पावर c है।
माइनस सी, और इनकी भी पावर हमारे पास b माइनस सी है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पे x की पावर c है डिवाइड बाय x की पावर माइनस a है, और इनकी भी पावर हमारे पास c माइनस a है। इस तरीके से इन्होंने हमें ये दे रखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी बेस सेम होता है, a की पावर अगर m है डिवाइड बाय b की पावर हमारे पास बेस सेम सॉरी a की पावर n है, तो ये पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो a की पावर m माइनस n डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। वही यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो x तो सेम है, a की पावर माइनस, देखो यहाँ माइनस है, माइनस का b, ये ऐसे बन गया। ठीक है, और पहले से ही जो पावर थी a माइनस बी, पहले से ही पावर यहाँ पे थी। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में ऐसे यहाँ पे x की पावर b माइनस और माइनस c, और यहाँ पे पहले पावर कौन सी थी, b माइनस c पहले से पावर थी, वो भी लिख दी हमने। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर c माइनस और माइनस a, ब्रैकेट में लिख के चल रहा हूँ एक एक स्टेप जो तुम्हें पता चल सके। और पहले से पावर कौन सी थी, c माइनस a पावर पहले से थी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और a माइनस बी पहले से ही था यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई में x की पावर हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे b माइनस सी पहले से ही था हमारे पास। फिर उसके बाद x की पावर c प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे c माइनस a यहाँ पे हमारे पास पहले से था। अब देखो ये सब जो है फॉर्मूले नहीं बन रहे, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो x की पावर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया यहाँ पे फॉर्मूला। मल्टीप्लाई x की पावर ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, ऐसे ही x की पावर ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। ये सारे फॉर्मूले बन गए, यहाँ बना दिए। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो x सबके नीचे था, सबका बेस था, तो पावर ऐड हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। अब देखो ए स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर गया, माइनस की बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर गया, माइनस की स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर गया। तो यहाँ पे तो x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो बच गई। x की पावर जीरो का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1 ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे p लिखा हुआ है, यहाँ पे x भी हो जाता है, y भी हो जाता है, अल्फाबेट चेंज हो सकते हैं, पर इस तरीके के क्वेश्चन तुम ध्यान से समझना। ठीक है, अल्फाबेट कोई भी हो। अब इन्होंने हमें p बोल रखा है, p की वैल्यू हमें दी है 5 माइनस 2 रूट 6 दे दी है, और इन्होंने पूछा 3 पार्ट पूछ लिया कि पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, या पी की पावर 4 प्लस 1 बाई पी की पावर 4 की वैल्यू बताओ। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन दिया हुआ है पी जो है वो हमें 5 माइनस 2 रूट 6 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें 1 बाई पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन रूट 6। ठीक है, यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने करा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना है भाई, क्योंकि देखो यहाँ माइनस था तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 बाई पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, नीचे क्या बन जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ऊपर 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है भाई, तो 1 बाई पी हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइड बाई, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया वही हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए प्लस, वही फॉर्मूला होना है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। इसे सिंप्लीफाई करा आगे 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पे करा, तो अगर हमने इसे सिंप्लीफाई 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का 6, तो 4 6 या 24, यहाँ पे 24 आ गया। तो सिंप्लीफाई करके यही वैल्यू बन जा रही है, 1 बाई पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5 प्लस 2 रूट 6 आ रही है, साइन चेंज करके ये आ रहा है। नीचे तो 1 आ जा रहा है, 1 की तो कोई मानता ही नहीं, नीचे होता है डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये से हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब हमारे पास 1 बाई पी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें जो जो पार्ट चाहिए ना वो हम सोल्व करते चलेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, हमें पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर चाहिए। ठीक है भाई, कर देते हैं हम फाइंड। हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें वैल्यू जो है उसे सोल्व करनी पड़ेगी। जो पी स्क्वायर है, ध्यान से देखो, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, वो चीज़ देखो। जैसे मान लो पी है हमारे पास प्लस 1 बाई पी है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ध्यान समझ रहा, स्क्वायर करता हूँ अगर मैं, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b, ये तो बनेगा। ये से कैंसिल आउट करा तो हमारे पास 2 बचा। तो p प्लस 1 बाई पी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, प्लस का 2 आता है ना, आता है। अब इस प्लस के 2 को इधर लेके आता हूँ माइनस का मैं अगर, तो p प्लस 1 बाई पी का मैं क्या करूँ होल स्क्वायर और माइनस का 2 कर दूँ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास। तो ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से समझे, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये आती है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसे सोल्यूशन में, जो हमारे पास ये है
पी स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई अब हम सोल्व, पी स्क्वायर प्लस 1/p² जो है ना वो बराबर होता है p प्लस 1/p और इसके होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कर देते हैं अब हम। तो सबसे पहले p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस 2√6। ठीक है भाई, प्लस में 1/p की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6 है हमारे पास जो हमने अभी फाइंड करी। इसका करेंगे हम स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से 2। ठीक है भाई, ये करा। अब यहाँ पे देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया प्लस से माइनस वाला, और यहाँ पे इसका प्लस करा तो यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 2 से सिंपलीफाई करा। 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 100 होता है, माइनस 2 करा तो हमारे पास कितना आ गया 98। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा कितना आ जाता है 98। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में बोला है पी स्क्वायर माइनस 1/p² की वैल्यू बताओ। अब एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें, ध्यान से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, यही हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे पी स्क्वायर जो है सोल्यूशन जब करेंगे हम यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1/p² जो है इसमें फॉर्मूला मिल रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते p प्लस 1/p और p माइनस 1/p, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम p और 1/p की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू हमारी कितनी थी, p की वैल्यू थी 5 माइनस 2√6 है। ठीक है, प्लस में 1/p की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6 है। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2√6 है और माइनस में ही 5 प्लस 2√6 यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इस तरीके से। ये हमारी यहाँ पे माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना बीच वाले इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ माइनस लगा दिया हमने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी। अब देखो इसमें इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे हमने देखा 5 माइनस 2√6, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 2√6 हो जाएगा। अब 5 से तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में बचा क्या, माइनस माइनस प्लस करा, माइनस का 4√6 बचा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस का हमारे पास कितना आ जा रहा है, माइनस का 40√6 आ जा रहा है। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट यहाँ पे इस तरीके से हमने सोल्व कर दिया। अब बचता है हमारे पास थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बच रहा है जो कि हमें p⁴ प्लस 1/p⁴ ये हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में, मैं कलर चेंज करके करता हूँ जिससे कि मिक्स ना हो जाए क्वेश्चन दोनों। इसमें हम यूज़ करेंगे, मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन करने के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो p² है प्लस 1/p² है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 98 आई थी ना हमारे पास, 98 आई थी हमारे पास। इसी का यूज़ करेंगे जो हमारे पास सोल्व करके आया था। इसमें क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि हमारे पास स्पेस बन जाए। एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो स्क्वायरिंग करी तो p² प्लस 1/p² का भी स्क्वायर करा मैंने, इक्वल टू 98 का यहाँ पे करा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 98 का स्क्वायर करा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है p² a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आते हैं, p² का भी स्क्वायर करा, p² का भी स्क्वायर प्लस 1/p² का भी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a p² है, मल्टीप्लाई में b हमारा 1/p² है। इक्वल टू में हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे क्या बोलते हैं 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कितना होता है 9602 होता है हमारे पास 98 का स्क्वायर। इससे ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, p की स्क्वायर का पावर 2 तो मतलब कि p⁴, इसका स्क्वायर करा 1/p⁴। यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या है 2 बचा, इक्वल टू में 9602, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो p⁴ प्लस 1/p⁴ इक्वल टू कितनी आ गई 9602 माइनस 2, मतलब कि यहाँ पे इसे सोल्व करा 9600 हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर आ जाता है। सॉरी यहाँ पे 4 होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 होता है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। जो इसका स्क्वायर होता है वो 9604 होता है। ठीक है, माइनस करो तो ये आ गया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है और ये हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और ये फर्स्ट चैप्टर के हमारे क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनके जैसे क्वेश्चन आए तो भी तुम कर पाओ और अगर सेम टू सेम आए तो फिर तो तुम्हारा मजे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने जो इंपॉर्टेंट थे रिपीटेड क्वेश्चन थे और सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है भाई।